वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेस्ट बंगाल में हमारे स्टेट में अब कुछ ही दिनों बाद 1 अक्टूबर से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, जिसमें कि सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा एंड यूनिवर्सिटी ऑफ बर्धमान, इन सारे कॉलेजेस में जिनका भी एग्ज़ाम्स पेंडिंग था और जितने भी कॉलेजेस ने सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम्स नहीं लिया था, सारे कॉलेजेस में फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद से और यूजीसी के ऑर्डर के बाद से हर एक कॉलेज को एग्ज़ाम लेना, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए एग्ज़ाम लेना कंपलसरी हो गया। अभी सारे यूनिवर्सिटीज़ को एग्ज़ाम लेने पड़ेंगे। बट माय डियर स्टूडेंट, सवाल है कि एग्ज़ाम्स का नोटिस भी आ चुका है, एग्ज़ाम का रूटीन भी आ चुका है, बट सर थोड़ा गाइडलाइंस बता दीजिए, एग्ज़ाम कैसे होगा, किस तरह से होगा, किस पैटर्न में होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको हम लोग बताने वाले हैं कि आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, किस पैटर्न में आपको एग्ज़ाम देना और क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम देने के टाइम में। ये एग्ज़ाम में क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ गोइंग टू बी द हिस्ट्री। आप सभी लोग जो लोग इस बार फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर या 1+1+1 पैटर्न या फिर ओल्ड सिलेबस में ही आप अगर सप्लीमेंट्री या जो भी एग्ज़ाम पेंडिंग एग्ज़ाम्स आप देने जा रहे हो, माय डियर स्टूडेंट्स, यू पीपल आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। आप सारे लोग इतिहास के गवाह होने वाले हो। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। आप अगर समझ रहे हो तो ये वीडियो आपको बताएंगे। इस वीडियो के लास्ट तक मैं आपको बताऊंगा कि सीयू में एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, क्या क्या पैटर्न होंगे, क्या सिस्टम होंगे, क्या क्या गाइडलाइंस में आया है और क्या क्या रूल्स हो सकता है एग्ज़ाम में। और मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बीयू में, बर्धमान यूनिवर्सिटी में भी एग्ज़ाम्स के लिए क्या क्या गाइडलाइंस इशू किया है। तो चलिए मेरे दोस्तों, जल्दी से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लास्ट तक देखने के बाद ये वीडियो आप सभी तक पहुंचाएंगे, सारे फ्रेंड्स तक शेयर करेंगे, बिकॉज इसमें आपको मैंने बहुत सारे की एलिमेंट्स बताने वाला हूं जो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। तो अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हो सके तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी आर स्टार्टिंग द वीडियो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मेरे स्क्रीन पर आपको दिखता होगा यूनिवर्सिटी ऑफ बर्धमान का नोटिस। एक बहुत ही बड़ा नोटिस, 3 पन्ना का नोटिस है। माय डियर स्टूडेंट, ये 3 पन्ना का नोटिस नहीं है, ये 3 पेज का गाइडलाइंस है। दिस इज नॉट द नोटिस। बीयू ने गाइडलाइंस इशू किया कि कैसे कैसे एग्जाम होना है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस गाइडलाइंस में 16 पॉइंट्स बीयू ने मेंशन किया है। जैसा कि हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ने पहले भी कहा था कि सारी यूनिवर्सिटीज़ का कॉन्सेप्ट एक है, सारी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम लेने का स्टाइल एक होगा और जो भी होगा सारी यूनिवर्सिटी में एक जैसे ही होंगे वेस्ट बंगाल में। तो हमारे माय डियर स्टूडेंट, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के बच्चे लोग के लिए ही नहीं है। जो बच्चे वेस्ट बंगाल में हैं, वेस्ट बंगाल के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप हो, अगर आपका एग्जाम्स होना बाकी है तो माय डियर स्टूडेंट, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट इज़ गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन। वो आपके एग्जामिनेशन का पार्ट होने वाला है। तो मेरे बच्चे रेडी हो आप लोग। पॉइंट नंबर वन, एग्जाम कैसा होगा। इन कंप्लायंस विद द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन यूजीसी गाइडलाइंस रिगार्डिंग यूजी एग्जामिनेशन, द यूनिवर्सिटी अथॉरिटी हैज टेकन डिसीजन टू कंडक्ट सेमेस्टर 6 का सीबीसीएस एग्जाम। माय डियर स्टूडेंट, सीबीसीएस का जो पैटर्न है वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी में भी है, वही बर्धमान यूनिवर्सिटी में है और जितने भी यूनिवर्सिटी में सीबीसीएस पैटर्न में अंडर ग्रेजुएशन होता है। और ये सीबीसीएस पैटर्न मैं आपको बता दूं कि यूजीसी ने ही गाइड किया है, यूजीसी के हिसाब से ही चलता है। तो बोला अगर आप सीबीसीएस पैटर्न में हो तो सेमेस्टर 6, अगर आप पार्ट 1+1+1 पैटर्न में हो तो पार्ट 3 एग्जामिनेशन ब्लेंडेड मोड में होगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, राइटली हर्ड, ब्लेंडेड मोड में होगा। भाई ब्लेंडेड मोड का मतलब क्या होता है? मतलब माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पेपर आपको ब्लेंडेड ओपन बुक एग्जामिनेशन माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपने सुना होगा बट मैं आपको आज बोल देता हूं, आप कंफर्म कर लो। ओपन बुक एग्जामिनेशन आपका होने वाला है, जहां पर आपको क्वेश्चन पेपर इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेस करने पड़ेंगे, आंसर्स आपको घर में लिखने पड़ेंगे पेन और पेपर मोड में, और वो आंसर पेपर को आपको लिख करके इलेक्ट्रॉनिकली भेज देना पड़ेगा एग्जामिनेशन के बाद। तो इतना बात मैं आपको, पहला पॉइंट मैंने ये बताया। चलो भाई अब दूसरे बात पे चलते हैं। जिनके भी एग्जाम्स में प्रोजेक्ट है, फील्ड वर्क है, पेपर वर्क है, वो सारे पेपर वर्क ऑनलाइन मोड में लास्ट वीक ऑफ सितंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे। तीसरा बात भाई, आपका थ्योरेटिकल एग्जाम 18 अक्टूबर तक खत्म होगा भाई। सर क्यों? क्योंकि भाई वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा होता है ना भाई, इसलिए।
चलो भाई, पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। आपको ये एग्ज़ाम देने के लिए, जो एग्ज़ाम्स आपके होने वाले हैं, उसके लिए आपके पास आपका अपना ईमेल आईडी होना ज़रूरी है और मोबाइल नंबर होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आंसर आपको अपने ईमेल आईडी से ही भेजने पड़ेंगे। जो भी कॉलेजेस या जो भी गूगल क्लासरूम अगर कॉलेज ने क्रिएट किया है तब तो बात अलग है, बट आपको अपने ईमेल आईडी से और अपने फ़ोन नंबर से ही भेजना पड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके फ़ोन में आपके भैया का ईमेल आईडी एक्सेस किया हुआ है, आपके पापा का ईमेल आईडी एक्सेस किया हुआ है, आपके मम्मी का ईमेल आईडी एक्सेस किया हुआ है। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़, अगर आपने ईमेल आईडी नहीं बनाया है तो जल्दी से जल्दी आप ईमेल आईडी बना लीजिए, और मोबाइल फ़ोन तो सबके पास होगा ही। देन this was the fourth point of the guidelines. My dear student, पॉइंट नंबर 5, जो बच्चों का 5th सेमेस्टर क्लियर नहीं है या जिनका भी पेंडिंग बैकलॉग्स है, उनको परमिशन दिया गया है कि दे कैन अपीयर फॉर द 6th सेमेस्टर। पॉइंट नंबर 6, चलो पॉइंट नंबर 6 में रोल नंबर से रिलेटेड बात है तो वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है। पॉइंट नंबर 7 बोला है, बहुत खूबसूरत पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स। ये पॉइंट सुन के आप ज़बरदस्त लाइक बटन क्लिक करना और ज़बरदस्त लोगों के बीच में शेयर करना भाई, बहुत लोगों के बीच में जाना चाहिए, बस तो बस। चलो भाई, पॉइंट नंबर 7 में बोला है कि 5 मार्क्स, जो कि आपको पता है सीबीएस पैटर्न में अटेंडेंस पे 5 मार्क्स दिया जाता है, तो बोला है कि 100% सिंस कॉलेज हैज़ बीन क्लोज्ड सिंस अ लॉन्ग टाइम, कॉलेज बहुत दिन से बंद था, इसलिए आप लोगों में जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हो, सारे बच्चों के अटेंडेंस को 100% काउंट किया जाएगा और उनको अटेंडेंस का 5 मार्क्स पूरा का पूरा मिलेगा। मतलब भाई आप लोग एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए ना लॉटरी है भाई, लॉटरी लूट लीजिए, अगर लूट सके तो लूट। जैसे वो कहते हैं ना, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तो भाई देखो, मार्क्स की लूट चल रही है, अगर आप लूट सकते हो तो लूट लो भाई। 5 मार्क्स यूनिवर्सिटी आपको दे रहा है, बस ये यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस को जानना ज़रूरी है, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्स तो ओपन बुक होंगे, तो पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन मैटर करेगा, आपके लिखने का पैटर्न मैटर करेगा, लिखने का स्टाइल मैटर करेगा। अभी आफ्टर द एंड ऑफ द डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग इन रिस्पॉन्स टू यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन, ये एडमिट कार्ड वाला बात है, तो ये आपके काम का नहीं है। अभी देखो भाई, पॉइंट नंबर 9 बहुत काम का है। पॉइंट नंबर 9 में बोला है, सॉफ्ट कॉपी ऑफ द फ्रंट पेज ऑफ आंसर स्क्रिप्ट जो आप अपने पेज जो लाओगे A4 साइज, बोला उस आंसर स्क्रिप्ट का जो सॉफ्ट कॉपी होगा ना फर्स्ट पेज का, वो आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे मिल जाएगा और अलग अलग एफिलिएटेड कॉलेजेस के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा टाइम से पहले, जिससे कि आप उसको डाउनलोड कर लेंगे और कोई भी आंसर लिखने जाएंगे उससे पहले फ्रंट में आप नाम, एग्जामिनेशन का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कोर्स, पेपर, सब्जेक्ट, ये सब केयरफुली लिखेंगे। और अगर आपके इन्फॉर्मेशंस कंप्लीट नहीं होते हैं, द आंसर स्क्रिप्ट विल बी ट्रीटेड एज इनकम्प्लीट विदाउट अ प्रॉपरली फिल्ड इन फ्रंट पेज एंड देयरफॉर लायबल टू बी रिजेक्टेड। अगर फ्रंट पेज प्रॉपरली फिल्ड इन नहीं है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अभी आप लोगों में बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होता है कि सर ये तो ठीक है, बट एग्जाम के क्वेश्चन कैसे आएंगे। माय डियर स्टूडेंट, बीयू ने कहा है कि हर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ओनली 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है भाई। और सॉफ्ट कॉपी ऑफ क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आपको दे दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 11 माय डियर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम्स क्या 100 मार्क्स के होंगे। तो बीयू बोल रहा है, बीयू अपने नोटिस में बोल रहा है कि एग्जाम्स वो लोग 100 मार्क्स के नहीं लेंगे, क्योंकि ये ओपन बुक एग्जामिनेशन है। बीयू बोल रहा है कि उन लोग 2 से 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, किसी किसी पेपर में 2, किसी किसी पेपर में 3, यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से भी डिसाइड करके आपको भेज देगा, नोटिस में भेज दिया है ऑलरेडी। तो माय डियर स्टूडेंट, फुल 50 मार्क्स के एग्जाम होंगे और वो जो 50 मार्क्स के एग्जाम लेंगे ना, उसी को डबल कर दिया जाएगा। मतलब सपोज 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ और आपका मार्क्स आया 35, तो आपका स्कोर हो गया 70 डबल करके। एंड पॉइंट नंबर 12 माय डियर स्टूडेंट्स, आइए पॉइंट नंबर 12 में बोला गया है कि हर एक पेज में पेज नंबर होना ज़रूरी है। सीक्वेंस में पेज नंबर करेंगे आप, सीक्वेंस में करने के बाद उसको आप अच्छे से करेक्ट ईमेल आईडी आप टाइप करोगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत केयरफुल रहेंगे। और आंसर पेपर में आपको हाफ एन आवर पहले क्वेश्चन पेपर मिलेगा और एक्स्ट्रा हाफ एन आवर आपको अपलोड करने या डाउनलोड करने के लिए या फिर उसको भेजने के लिए आपको मिलेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये हाफ आवर का बफरिंग टाइम यूनिवर्सिटी देगा आपको, ठीक है बच्चे लोग। और पीडीएफ बना करके प्रॉपरली आप अपना आंसर को रिटर्न में भेज देंगे, ईमेल आईडी जो उसमें दिया रहेगा, लेकिन अपने ईमेल से, याद रखिएगा।
एंड माय डियर स्टूडेंट्स, पीडीएफ में पीडीएफ डॉक्यूमेंट के लिए भी एक बहुत खूबसूरत से बात बोला है, फॉर इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन नंबर्ड सीट्स आर टू बी अरेंज सीरियली, सारे सीरियली करेंगे, स्कैन कर लीजिएगा, स्कैन करके उनको सारा को एक पीडीएफ में आप कन्वर्ट करेंगे, और पीडीएफ डॉक्यूमेंट नीड टू बी नेम्ड आफ्टर द रोल नंबर, मतलब पीडीएफ का जो डॉक्यूमेंट है ना, उसका नाम जो है वो रोल नंबर के हिसाब से होना चाहिए। मतलब जैसे पीडीएफ आप करते हो ना तो किसी चीज़ का, तो हर पीडीएफ का अपना एक नाम आता है, तो आप जो पीडीएफ बनाएंगे ना उसका एक नाम होना चाहिए, आपका रोल नंबर होना चाहिए उसमें। अटैच द मेल बिफोर सेंडिंग टू स्पेसिफाइड ईमेल आईडी इन द सब्जेक्ट फील्ड ऑफ द मेल सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट मेल जब आप किसी को करते हो ना, उसमें सब्जेक्ट वाला जो पार्ट आता है उसमें आपको सब्जेक्ट का कोर्स लिखना पड़ेगा। इफ द एग्जामिनी यूजेस एनी ऑल्टरनेटिव इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, लाइक आप गूगल क्लासरूम यूज़ कर रहे हो, तो आपको उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे। इन केस ऑफ फेलियर इन इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन मस्ट सबमिट द सेम टू द रिस्पेक्टिव कॉलेजेस विद इन हाफ एन आवर ऑफ द डेज ऑफ एग्जामिनेशन एंड कलेक्ट रिसिप्ट ऑफ सबमिशन। अगर आप बाय द वे इलेक्ट्रॉनिकली नहीं सबमिट कर रहे हो, सपोज आपने ट्राई किया, आप नहीं कर पा रहे हो, तो सिर्फ आधा घंटा के अंदर आपको अपने कॉलेज में जाकर के जमा करना पड़ेगा, कॉलेज आपको एक रिसिप्ट देगा, वो रिसिप्ट आपको लेकर के आ जाना है। ठीक है भाई। और अगर आप फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट नहीं कर पाए आधा घंटा के अंदर, तो आपके पेपर को एब्सेंट मान लिया जाएगा। ठीक है भाई। एंड माय डियर स्टूडेंट, लास्ट पॉइंट बहुत ही खूबसूरत था कि स्टूडेंट्स विल हैव टू गिव एन अंडरटेकिंग। स्टूडेंट को ये इंश्योर करना होगा कि आप एग्ज़ाम को बहुत ही नीट तरीके से, बहुत ही क्लीन तरीके से दे रहे हो। अगर अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप अपने आंसर स्क्रिप्ट को अच्छे से संभाल के रखना, फ्रंट पेज ऑफ आंसर स्क्रिप्ट को सही से संभाल के रखना, क्योंकि अगर कुछ भी मिस्टेक उसमें होता है तो यूनिवर्सिटी आपको अगर कांटेक्ट करता है, यूनिवर्सिटी अगर आपसे बात करता है, तो अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट इन बातों को ध्यान में रख करके आपको एग्जाम्स देना है। तो माय डियर स्टूडेंट, आपके एग्जाम्स से ज़्यादा डिफिकल्ट ये रूल्स रेगुलेशंस है जो आपको सुनना पड़ रहा है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट्स, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। आप एग्जाम्स अच्छे से देंगे, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे, एंड आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड माय डियर स्टूडेंट, जो हमारे सीयू के भाई बहन हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट 99% पॉइंट सिमिलरली सीयू के गाइडलाइंस में भी आएगा, जो कि जल्दी ही इशू होने वाला है, क्योंकि सीयू का वेबसाइट अभी बहुत क्रैश कर रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये सारे के सारे गाइडलाइंस आपके सीयू वाले बच्चों के एग्जाम्स में भी हेल्प करेंगे, और आने ही वाले हैं, समझ लो आप। सो माय डियर स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को आप पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करिए, जिससे उनको भी समझ आए कि एग्जाम्स का फॉर्मेट कैसा होने वाला है, कैसा हो सकता है, और एग्जाम का स्टाइल कैसा होगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, थैंक यू सो मच।